जागो रे जागो रे जागो रे। साथियों नमस्कार। आज जूम मीटिंग के माध्यम से हो रहे आज वेबिनार में मैं आप सभी का स्वागत करना चाहूंगा। अपने इंट्रोडक्शन के साथ में नाम भीकम चंद साहू, राजनांदगांव डिस्ट्रिक्ट से मैं बिलोंग करता हूं, पारागांव कला से। और इस अल्टोस जैसे खूबसूरत मिशन को मैं भी 2 साल से सीख रहा हूँ, स्टूडेंट हूँ और सीखते सीखते एक डायमंड जैसे लेवल पे हूँ। और इस लेवल पे मेरा गुरुजनों का सपोर्ट रहा, उनके माध्यम से मैं इस लेवल पे पहुंच पाया हूँ। और मेरे जितने भी ग्रो लाइन है, जितने भी डाउन लाइन है, उन सभी का मेरा सपोर्ट रहा, इन सभी का मैं थैंक्स करना चाहता हूँ। और आज के इस वेबिनार में जितने लोग आज पार्टिसिपेंट हुए हैं, जितने लोग भी ज्वाइन हुए हैं, हमारे पूरे ऑल ओवर इंडिया से लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट किए हैं, एमपी से, अलग अलग स्टेट से, यूपी बिहार से, तो सभी का मैं वेलकम करना चाहूंगा इस वेबिनार के माध्यम से। उसी काम को दूसरे को कराने के लिए, डुप्लीकेटेबल कराने के लिए ये हमारा होम मीटिंग बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट योगदान रखता है। हम होम मीटिंग रखते हैं तो जिस काम को, जैसे हम अल्टोस के बिजनेस वाले काम कर रहे हैं, तो उसी काम को करने वाले लोग और भी तैयार वहां पे हो सकते हैं। ये पहला बेनिफिट मिलता है। दूसरा बेनिफिट मिलता है इजी एंड कन्वीनियंट फॉर द गेस्ट टू अटेंड। ये जो हमारे जो गेस्ट है और ये है, उनको हम वो कन्विंस करने के लिए जो है ना इजी हो जाता है, क्योंकि होम मीटिंग में क्या होता है कि वो अपनी बातों को आसानी से रख सकता है। बड़ी मीटिंग में जा रहता है तो अपनी बातों को उतना आसानी से नहीं रख सकता। तो होम मीटिंग के माध्यम से हमारे जो अटेंडेंट है, कहने का मतलब जो लोग आए हुए हैं या गेस्ट आए हैं, हम उनको क्या कर सकते हैं, कन्वेंट कर सकते हैं। अब इजी है माध्यम से उनको संचालित करना और उनको बातों को सुनना और अपनी बातों को कहना, ये दूसरा फायदा होता है। तीसरे बेनिफिट की बात करें तो होम मीटिंग के माध्यम से जो हमारे ऑर्गेनाइजर है, वो जो है कम खर्चे में उनका हो जाता है, नॉमिनल खर्चे में। होम मीटिंग कैन बी ऑर्गेनाइज विथ वेरी नॉमिनल एक्सपेंस एट योर होम। बहुत कम खर्चे में आपका मीटिंग हो जाता है। ना तो आपको वहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा लाउड स्पीकर वगैरह की जरूरत नहीं होती, भवन किराए में लेने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि नॉमिनल खर्च में आपका क्या हो जाता है, एक मीटिंग हो जाता है। ये तीसरा मतलब बेनिफिट है कि हमें होम मीटिंग करने से बहुत कम खर्चे में हमारा क्या हो जाता है, मीटिंग हो जाता है। टाइम सेविंग हो जाता है, वे टू सो प्लान मोर एंड मोर पीपुल। जो हमारे इस प्रकार से जो है बचत हो जाती है कि कम से कम समय में हम अधिक लोगों को प्लान दे सकते हैं। होता क्या कि जैसे हम 1 to 1 करें, अगर हम सुबह 1 to 1 करना चाहें तो दिन भर में हम अगर 1 to 1 करना चाहें, 1-1 घंटे का प्लान अगर मानते हैं, 45-45 मिनट का भी प्लान मानते हैं, तो हम मुश्किल से मुश्किल 8 से 10 प्लान ही कर सकते हैं। उससे भी कम होता है, क्योंकि अगर हम डिस्टेंस की बात करें, उनके जाने के बाद चाय पानी की व्यवस्था करते हैं, तो इस प्रकार से स्टार्टिंग करने की बात है तो मोस्टली कोई आदमी जो है 4 से 5 प्लान कर पाता है एक दिन में। बट होम मीटिंग की अगर बात करें तो हम बहुत सारे लोगों को एक साथ प्लान दे सकते हैं। हमारे रजिस्टर के हिसाब से बोले जाए तो एक होम मीटिंग में लगभग 10 लोग बैठते हैं, तो 10 लोग को एक साथ हम प्लान प्रेजेंट कर सकते हैं। और एक दिन में मोस्टली का हम बोला जाए तो 4 होम मीटिंग तो हो ही सकता है। एकदम नॉमिनल की बात करें तो 2 होम मीटिंग इजी पे हो सकते हैं। मतलब हम एक दिन में 20 लोगों को प्लान शो कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या होता है, होम मीटिंग के माध्यम से हम एक दिन में 20 लोगों को प्लान शो कर सकते हैं। 1 to 1 करेंगे तो हम 20 लोगों को 1 to 1 के माध्यम से प्लान शो नहीं कर सकते। तो हमारे अगला बेनिफिट ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम होम मीटिंग में क्या कर सकते हैं, हम प्लान शो कर सकते हैं। और हम बेनिफिट्स की बात करें तो हमारा अगला बेनिफिट जो है, वो जो है डेवलप ड्यू टू होम मीटिंग। जो होस्ट होता है हमारा जो है, ये कॉन्फिडेंट हो जाता है, बिलीव लेवल बढ़ जाता है। जो हमारा जो आयोजक है, उनका जो है कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ जाता है। और उनका जो है होम मीटिंग के माध्यम से उनको बताने का जो है वो तरीका भी बदल जाता है। जैसे कुछ चीजों को हम उनको बोलते हैं कि चलो ठीक है, आप 1-2 पॉइंट के बारे में आप बोलो, तो उनका जो है बिलीव लेवल बढ़ जाता है, कंपनी के प्रति कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है। होस्ट का, जो हमारे आयोजक है, उनका मतलब जो बिलीव लेवल बढ़ जाता है। इस प्रकार से चौथा बेनिफिट होता है कि जिस हम आयोजक के घर में हम होम मीटिंग रखते हैं तो उनका आत्मविश्वास बढ़ जाता है। आगे हम बात करते हैं तो गेस्ट लेवल अल्टोस इंक्रीज टू द एक्सेप्ट अल्टोस एज कैरियर अपॉर्चुनिटी। इसको हम कैरियर के रूप में कैसे ले सकते हैं, ये गेस्ट का बिलीव लेवल बढ़ जाता है कि जैसे कि क्योंकि अपलाइन जो जा रहे थे वो अपने इनकम के बारे में भी बताते हैं और अपने प्रोफेशनली कर रहे हैं उनके बारे में बताते हैं। तो जितने भी गेस्ट आ रहते हैं उनको बिलीव हो जाता है कि अल्टोस में जो है हम अपने इसको अपने को कैरियर रूप में हम कैसे इसको बड़ा बड़ा रूप में कर सकते हैं। ये हमको एक्सेप्ट कि हमको कैरियर रूप में हम कैसे कर सकते हैं, ये बिलीव उनको हो सकता है। ये हमारा
बेनिफिट को आगे बात करते हैं। जो हमारा होम मीटिंग में हम सिंपल तरीके से इजी इनवाइट मोर गेस्ट एट होम मीटिंग ये है कि हम आपको होम मीटिंग के माध्यम से हम घर में बहुत सारे गेस्ट को इनवाइट कर सकते हैं, इजी तरीके से इनवाइट कर सकते हैं। बहुत जैसे अलग जगह पे सेमिनार हो रहा है या बड़ी मीटिंग हो रही है, वहां पे हम मुश्किल से ज्यादा से 2 से 4 लोगों को ले जा पाते हैं, पर होम मीटिंग हो रहा है आपके घर में तो 10 से 20 लोगों को आप बुला सकते हैं। ये बड़ा इजी सिस्टम है। मतलब है कि होम मीटिंग कर रहे हैं तो 10 से 20 लोग को आप एक साथ बुला सकते हैं या बिठा सकते हैं। बड़ी मीटिंग होता था हम सिर्फ 2 या 4 लोगों को ले जा सकते हैं। कहने का मतलब ये बताना चाह रहा हूँ कि होम मीटिंग के माध्यम से हम बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे गेस्ट को एक साथ प्लान शो और ये हमारी कंपनी का प्रोडक्ट और प्रोफाइल हम एक साथ दिखा सकते हैं। बड़ी मीटिंग में 2-4 लोगों को ले जा पाते हैं, होम मीटिंग में कम से कम 10 से 20 लोगों को हम दिखा सकते हैं। ये हमारा अगला बेनिफिट है। आगे हम बात करते हैं गेस्ट फील कंफर्टेबल एंड टू अटेंड ए होम मीटिंग रेदर देन अदर फॉर्म ऑफ द एसटीपी। ये नहीं कहने का मतलब है कि गेस्ट जो है होम मीटिंग के माध्यम से कंफर्ट फील करता है, क्योंकि अगर किसी के घर में अगर किसी कंपनी का प्लान देख रहा है, किसी कंपनी का प्रोडक्ट देख रहे हैं, तो अपने आप को कंफर्ट महसूस करता है, क्योंकि आप उसको अदर जगह जैसे रायपुर है, भिलाई है, दुर्ग है, ये बड़ा मतलब होटल है, ऐसे जगह पे नहीं ले जाते। होता क्या कि कई बार होता है कि हम अगर इंटीरियर इलाके के या गांव देहात के क्षेत्र को अगर हम बड़े जगह पे पहली बार ले जाते हैं, फर्स्ट टाइम ले जाते हैं, जैसे फर्स्ट टाइम हम किसी को राउरकेला ही ले गए, तो उतना जगह का भीड़, वहां के लोग को देखकर कई लोग जो होते हैं असमंजस में पड़ जाते हैं। अरे यहाँ तो एकदम बड़े बड़े लोग बैठे हैं, बड़े बड़े लोग आते हैं, टाइकोट में है तो मैं इसको कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, ऐसे हो जाते हैं। पर होम मीटिंग में क्या होता है, आपके जैसे ही लोग, बहुत सारे लोग वहां पे बैठे रहते हैं, तो होम मीटिंग में क्या होता है, अपने आप को कंफर्ट महसूस करता है कि हाँ भाई मैं इस बिजनेस को कर सकता हूँ और मेरे आसपास के लोग ही बैठे हैं, मेरे पड़ोस के लोग तो बैठे हैं, मेरे गांव के लोग तो वही बैठे हैं, मेरे पड़ोसी गांव के लोग बैठे हैं। ऐसे करके वो क्या करते हैं, अपने आप को कंफर्ट महसूस करते हैं। तो हमको क्या करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा होम मीटिंग को पहले प्राथमिकता देना चाहिए, और होम मीटिंग जो आदमी देख चुका है तब उसको बड़ी मीटिंग में हमको ले जाना चाहिए। आगे मैं बात करना चाहूंगा इजी टू फाउंड आउट टू पॉजिटिव पीपुल। हमें क्या करना, हमें इस होम मीटिंग का अगला बेनिफिट क्या है, हमें पॉजिटिव लोगों को ढूंढने का एक सरल तरीका है कि कितने लोग इस बिजनेस में पॉजिटिव है, कितने लोग नेगेटिव है। क्योंकि देखो वहां पे हमको पॉजिटिव और नेगेटिव को हम कैसे ढूंढ सकते हैं, जो लोग आपकी बातों को ध्यानपूर्वक सुना है, जिसको मतलब उनकी बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है कि आप जो जो चीज बोल रहे हैं, आपका ध्यान, आपकी आई साइट मतलब आंख से आंख मिलाकर वो देख रहा है, आप भी उनकी आंखों में आंखों डाल के अगर बोल पा रहे हो, तो उनको लगता है कि हाँ ये बिजनेस के प्रति पॉजिटिव। कई लोग हम जब बात करते हैं तो कई लोग जो है नीचे सिर झुका देता है, इधर उधर देखता है, उनके बाद में कोई सवाल जवाब भी नहीं करता है। कई लोग जो है, और पॉजिटिव लोग और क्या होते हैं कि हाँ सर इसका मतलब इस प्रोडक्ट में और क्या खासियत है, सर इस प्लान में और क्या खासियत है, ऐसा अगर पूछ रहा है तो समझ जाओ वो पॉजिटिव है, और उसी आदमी को हमको प्रोडक्ट के लिए और उसी आदमी को हमको प्लान के लिए हमको प्रमोट करने हैं। तो हमको अगर 10 लोग बैठे हैं तो वहां से हमको कम से कम 2 से 4 लोग, मैक्सिमम मैं समझता हूँ कि 5 लोग वहां पे पॉजिटिव पीपुल हमको मिल जाते हैं, और उन्हीं पॉजिटिव पीपुल को हम अपना प्रोडक्ट रिकमेंड कर सकते हैं, और उन्हीं पॉजिटिव पीपुल को हम अपना प्लान को प्रेजेंट करके हम नया डिस्ट्रीब्यूटर हम पैदा कर सकते हैं। ये हमको इजी होता है वहां पे ये करने के लिए। आगे मैं बात करना चाहूंगा थ्रू होम मीटिंग इन्वॉल्वमेंट आप द एक अल्टोस कस्टमर केयर, एक प्रीतम कस्टमर केयर के कॉल अटेंड करता हूँ। सर मीटिंग ले रहे हैं बोल देना, है ना। यहाँ पे हो जाता है कि अपने बिजनेस को इंक्रीज करने के लिए बहुत बड़ा ऑप्शन है ना। बिजनेस को इंक्रीज करने के लिए बहुत बड़ा माध्यम है ये, आपने होम मीटिंग के माध्यम से प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, साथ में प्लान को सेल करने के लिए। तो हमारा होम मीटिंग के माध्यम से बहुत बिजनेस क्या होता है, बड़ा होता है, इंक्रीज करने के लिए बहुत बड़ा ये ऑप्शन होता है। थ्रू होम मीटिंग इन्वॉल्वमेंट ऑफ द लेडीज इंक्रीज इन योर बिजनेस, मतलब लेडीज का आपका इन्वॉल्वमेंट होना भी जरूरी है आपके बिजनेस को बड़ा करने के लिए। उस होम मीटिंग में लेडीज लोगों का इन्वॉल्वमेंट, क्योंकि लेडीज लोग होते हैं क्या कि वो बिजनेस को सपोर्ट करते हैं और अपने घर में क्या प्रोडक्ट चाहिए वो भी चाहते हैं, तो लेडीज लोगों का इन्वॉल्वमेंट भी उस होम मीटिंग में होना जरूरी है। ये टॉपिक में चर्चा कर रहा था, कॉल आ गया था सॉरी, इसलिए करके डिस्टर्ब हो गया था। तो ये हमारा जो जहाँ पे होम मीटिंग हो रहा है वहाँ पे लेडीज लोगों का, कुछ लेडीज लोगों का बैठा होना भी जरूरी है। वो लेडीज क्या करते हैं, हमारे बिजनेस को इंक्रीज करने के लिए, बड़ा करने के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान होता है, महिलाओं का योगदान होता है। जिस घर में हम होम मीटिंग दे रहे हैं उसी घर में भी कुछ वहाँ की महिलाएं हैं, पड़ोस की महिलाएं हैं, तो हमारे बिजनेस को इंक्रीज करने के लिए बहुत बड़ा है। अगर अल्टोस बिजनेस के अलावा पूरे डायरेक्ट सेलिंग के इतिहास की बात बारे में बताएं तो एक ग्राफ या डाटा बताता है कि 70% महिलाएं भी इसमें सक्सेस है। आगे बताना चाहूंगा कि इजी टू साइन पीपल थ्रू
होम मीटिंग, ये होम मीटिंग के माध्यम से हम बहुत सारे लोगों को साइन कर सकते हैं, मतलब हम ज्वाइन करा सकते हैं होम मीटिंग के माध्यम से, बहुत सारे लोगों को हम इस बिजनेस में ज्वाइन कर सकते हैं। तो जैसे बिजनेस में जैसे होम मीटिंग के माध्यम से आगे मैं बात करना चाहूंगा कि प्रोडक्ट मूवमेंट बिकम्स इजी थ्रू होम मीटिंग, मतलब प्रोडक्ट का मूवमेंट होता है। मूवमेंट का मतलब होता है कि आदान प्रदान होना या फिर एक्सचेंज होना या फिर सेल आउट होना। कहने का मतलब है कि हम वहाँ पे प्रोडक्ट हमारा सेल आउट होता है होम मीटिंग के माध्यम से। देखो डायरेक्ट हम वन टू वन में उतना प्रोडक्ट सेल आउट नहीं कर सकते, पर एक एक होम मीटिंग की बात करें तो कभी कभी एक होम मीटिंग में 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000 तक के, मैं अपनी होम मीटिंग की बात करूं तो मैं 7,000, 800, 9,000 रुपए तक का एक एक होम मीटिंग में प्रोडक्ट हमारा मूवमेंट हुआ है, मतलब सेल आउट हुआ है। बहुत सारे महिलाएं बैठते हैं, बहुत सारे कुछ किसान वर्ग बैठते हैं, जब हमारी बातों को ध्यानपूर्वक सुनता है, हम वहाँ पे कुछ टेस्टिमोनियल बताते हैं तो हमारी बातों पे उनको यकीन होता है। और होता क्या है कि कई कई लोग ऐसे होते हैं कि एक आदमी को प्रोडक्ट लेते हुए देखकर दूसरा आदमी भी वहां पर वो ले वीकनेस है बच्चे को, आप इसको जीवन शक्ति और ये फिर अभी सिरप पिलाओ तो वो खिलाओ, तो दूसरा का बच्चा भी अगर वहाँ पे कमजोर दिख रहा है तो बोलेगा ये मेरे लिए क्या चाहिए। उनको हम उदाहरण के लिए प्रोटीन पाउडर की जरूरत है, प्रोटीन पाउडर, इस प्रकार से मतलब हमारा प्रोडक्ट का मूवमेंट हो जाता है, सेल आउट हो जाते हैं। ये होम मीटिंग के माध्यम से हमारा प्रोडक्ट को सेल आउट करने, मूवमेंट करने के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। आगे मैं बात करना चाहूंगा पॉजिटिव एंड सपोर्टिव इन्वायरमेंट क्रिएटेड एंड होम मीटिंग ड्यू टू होम मीटिंग, जो है हमें जो है पॉजिटिव और सपोर्टिंग सपोर्टिव जो माहौल मिल जाता है होम मीटिंग के माध्यम से, कि होम मीटिंग के माध्यम से हमें पॉजिटिव लोग मिलते हैं और सपोर्टिव लोग, वहाँ पे एक माहौल मिल जाता है कि हमें इस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि जिसके घर में हम होम मीटिंग लेते हैं वो घर वाला भी हमें सपोर्ट करता है, उस एरिया के लोग भी सपोर्ट करते हैं, तो हमें एक अच्छा माहौल हो जाता है, पॉजिटिव और सपोर्टिव इन्वायरमेंट हमको मिल जाता है और वहाँ पे एक माहौल भी अच्छा बनता है। जिस घर में हम होम मीटिंग लेते हैं उनके घर के लोग भी वहाँ पे बिजनेस के प्रति पॉजिटिव हो जाते हैं कि मेरा बच्चा या मेरा पति क्या काम कर रहा है, उस सारी चीज के बारे में वो लोग क्या हो जाते हैं, पॉजिटिव हो जाते हैं। स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बिटवीन होस्ट स्पीकर एंड जो है इवेंट्स क्रिएट थ्रू होम मीटिंग, जो स्पीकर है और होस्ट है उनके बीच में जो है बाउंडेशन जो है गहरा हो जाता है। जब किसी हम अपने डाउनलाइन या अपने जूनियर के यहाँ हम अगर होम मीटिंग लेते हैं तो उनका जो बाउंडेशन है वो क्या होता है, कड़ा हो जाता है। और एक फर्स्ट बोला जाता है, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। हम किसी 10,000 बिजनेस शुरू किया रहता है और उस बिजनेस हम उनके घर पे जाके होम मीटिंग लेते हैं और वहीं से उनका प्रोडक्ट भी सेल आउट हो जाता है, तो उनके बाद में क्या होता है कि जो होस्ट होता है और स्पीकर होता है उनके बीच जो संबंध है वो अटूट हो जाता है, गहरा हो जाता है कि हाँ सर ने मेरे यहाँ पे होम मीटिंग लिया, और ये इस प्रकार से उनका जो बिलीव लेवल है वो क्या हो जाता है, बाउंडेशन जो है स्ट्रांग हो जाते हैं। क्योंकि उनके होम मीटिंग लेने से बहुत सारे उनका प्रोडक्ट भी सेल होता है, बहुत सारे उनके न्यू जॉइनिंग भी आती है, इसलिए करके उनके कंपनी के प्रति और उनके होस्ट के प्रति, उनकी स्पीकर के प्रति उनका बाउंडेशन जो है क्या हो जाता है, मजबूत हो जाता है, स्ट्रांग बाउंडेशन होता है। आगे मैं बात करना चाहूंगा कि फर्दर होम मीटिंग कैन बी पॉसिबल थ्रू होम मीटिंग। ये जो आगे भी हमको होम मीटिंग जो लेना है, देखो एक बार लेकर हमको इसको छोड़ देंगे या नहीं होगा ऐसी बात नहीं। ये फर्दर होम मीटिंग कैन बी पॉसिबल थ्रू होम मीटिंग, आगे भी होम मीटिंग टू होम मीटिंग, होम मीटिंग टू होम मीटिंग डुप्लीकेटेबल कर सकते हैं। जैसे हमारे रजत सर बोलते हैं 2, 4, 8, 16, ये आगे होम मीटिंग को आगे बढ़ाने के लिए, फर्दर इन्हें आगे बढ़ाने के लिए ये हमारा होम मीटिंग बहुत सपोर्ट होता है। जैसे आपने सिर्फ पहले 2 होम मीटिंग लिया, उदाहरण के लिए रामलाल के यहाँ लिया और श्यामलाल के लिए यहाँ लिया, एक एक मीटिंग आपने रामलाल के यहाँ लिया, एक मीटिंग आपने श्यामलाल के यहाँ लिया, तो आपके माध्यम से 2 मीटिंग हो। अब रामलाल को बोले कि आप 2 मीटिंग आप कराओ और श्यामलाल जी आप 2 मीटिंग कराओ, तो आपका होम मीटिंग कितना हो गया, वो 4 में बदल गया। फिर 4 के बाद में अगले हम उनको बोलते हैं कि यही जो चीज है वो आप भी करा सकते हो, अपने जान पहचान के लोगों को बुला सकते हो, अपने चाचा मामा दादा दादी पड़ोस के लोगों को भी डाल सकते हो, तो हाँ बोल सकते हो वो भी हमें भी कर सकता हूँ। तो हमारे होम मीटिंग को आगे डुप्लीकेटेबल करने के लिए ये बहुत बड़ा माध्यम बनता है कि इसको 1 to 1 ना करके हम होम मीटिंग करें, तो वही चीज जो हम अभी अभी कर रहे हैं उन चीजों को आगे वो भी कर सकता है, इजी तरीके से वो कर सकता है। सर आगे सर। इस प्रकार से देखिए हमें होम मीटिंग के माध्यम से बहुत सारे बेनिफिट हैं कि हम वहाँ पे प्रोडक्ट सेल आउट कैसे कर सकते हैं, हम वहाँ पे होम मीटिंग को डुप्लीकेटेबल कैसे कर सकते हैं, आपके अपलाइन और डाउनलाइन के बीच में जो है बाउंडेशन कितना मजबूत होता है ये भी देखे हम लोगों ने कि एक
हम अपने जो डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ पे, हम अपने कंसल्टेंट के यहाँ पे होम मीटिंग लेते हैं, तो अपलाइन के प्रति उनका बिलीव लेवल क्या होता है, बढ़ जाता है। वो अपलाइन को बड़ा रिस्पेक्ट देता है फिर आगे चल के वो, क्योंकि मेरा अपलाइन मेरे यहाँ पे आके होम मीटिंग लिया करके, और वही होम मीटिंग के माध्यम से उनको भी कॉन्फिडेंस हो जाता है कि जैसे जैसे सर ने बताया, जो जो चीज सर ने बताया वो चीज तो मैं आसानी से कर सकता हूँ। ऐसे करके उनको भी क्या हो जाता है, बिलीव लेवल उनका बढ़ जाता है। इस प्रकार से देखा जाए, होम मीटिंग से बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। होम मीटिंग में हमारा बिजनेस ग्रोथ होता है, होम मीटिंग के माध्यम से हमारे प्रोडक्ट सेल होता है, होम मीटिंग के माध्यम से हमें एक पॉजिटिव माहौल मिलता है। जिस घर में जैसे नकारात्मक है, उनके मम्मी पापा, उनके भाई बहन इस बिजनेस को करने के लिए नेगेटिव है हो रहे हैं कि सर मेरे को घर में बिजनेस करने के लिए मना कर रहे हैं, मेरे भाई मना कर रहे हैं, मेरा पति मना कर रहे हैं, मेरे पत्नी मना कर रहे हैं, मेरे माँ बाप मना कर रहे हैं, अगर ऐसा बोल रहे हैं तो ठीक है, एक बार एक काम करो, आप होम मीटिंग रखो अपने घर पे, और अपने आसपास के जान पहचान के लोगों को बुलाओ, ऐसे करके बोलो, और उन्हीं के घर में उनके माँ बाप, उनके भाई बहन सबके सामने में उनको इस बिजनेस के बारे में आप अपलाइन जाके उनको बताओ। अपलाइन जाके जब होम मीटिंग लेगा तो उनके घर में जो नेगेटिविटी है, वो कहीं कहीं उनका नेगेटिविटी मैं समझता हूँ लगभग 70 से 80% खत्म हो जाएगा। हो सके तो 99% भी खत्म हो सकता है, 100% भी खत्म हो सकता है। क्योंकि जब आप जाके बात करेंगे, देखो कि बिजनेस को अकेले नहीं कर रहे, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे जाके आप बहुत सारी चीज को दिखाएंगे, डिस्प्ले करेंगे। जैसे हमने बताया कि वहाँ पे 4 मिनट का कम से कम हम वहाँ पे एनिवर्सरी का सीडी चला के दिखाएंगे। वहाँ पे बहुत सारे लोग लीडर को हम दिखाएंगे, ये हमारे अचीवर्स लोग हैं, ये बहुत सारे लोग जो है इसको प्रोडक्ट के माध्यम से टिक हुए हैं, उनके बारे में दिखाएंगे। तो उनके घर में जो नेगेटिव माहौल है वो भी खत्म हो जाता है होम मीटिंग के माध्यम से। तो हमें 2-3 कारण से होम मीटिंग करना चाहिए। सबसे पहला चीज है, जो आदमी जो डिस्ट्रीब्यूटर जो है 10,000 बिजनेस वॉल्यूम किया है, सबसे पहला प्राथमिकता तो हमको ये देना है, जिसने भी 10,000 बिजनेस वॉल्यूम हमारा डाउनलाइन किया है उनके लिए तो दो होम मीटिंग को एकदम मस्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, सब काम छोड़कर हमको उसको करना जरूरी है। ये जरूरी नहीं है कि होम मीटिंग जो है का टाइमिंग, टाइमिंग के बारे में यहाँ पे शेयर नहीं किया था, मैं टाइमिंग के बारे में बता देना चाहूंगा कि होम मीटिंग हमारा 10 से जो 4 जो ऑफिशियल टाइम होता है, कहने का मतलब गवर्नमेंट नौकरी वालों का, उसी समय में हमारा ये होम मीटिंग हो, ये जरूरी नहीं है। होम मीटिंग आपका जो है, मैं समझता हूँ सुबह 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे 9 बजे तक भी, कोई भी समय तक के आप होम मीटिंग को ले सकते हैं। ध्यान में ये रखना है कि कितने समय लोग उपस्थित हो सकते हैं, कौन सा दिन लोग उपस्थित हो सकते हैं, ये दो चीज को ध्यान में रखना है। कि जैसे कि उस दिन जिस जिस दिन आप होम मीटिंग जहाँ पे ले रहे हैं, उस गांव में उस दिन का मार्केट डन ना हो, मार्केट डे अगर हो तो टाइमिंग ना हो। जैसे कि मार्केट का टाइमिंग तो अभी खैर बंद चल रहा है, फिर भी मैं बता देना चाहूंगा कि जैसे मार्केट टाइम उदाहरण के 2 बजे से लेकर 5-6 बजे तक होता है, तो उस दौरान को हमको होम मीटिंग नहीं रहना चाहिए, है ना। देखना चाहिए कि उस दौरान पे उस गांव पे लोग एक साथ इकट्ठा हो सके। जैसे छत्तीसगढ़ में देखा जाए तो अभी जैसे त्योहार का सीजन चालू हो गया है, तो संडे को कई गांव में त्योहार मानते हैं, कई गांव में गुरुवार का मानते हैं, कई गांव में सोमवार का मानते हैं। तो ऐसा जो गांव में जिस दिन त्योहार मानते हैं उस दिन को डिसाइड करें उस गांव में होम मीटिंग रखने का, ताकि वहां पे लोग जो है खेत नहीं जा रहेंगे। होता क्या है कि आप होम मीटिंग का समय सीनियर से ले लेते हैं, आप चले जाते हैं होम मीटिंग रखवाने के लिए, पता चलता है कि सर तो सब लोग खेत के चले गए हैं। जो जिस दिन त्योहार नहीं मानेगा उस दिन तो खेत जाएंगे ही जाएंगे ना, तो अपने खेतों में काम करने चले जाते हैं। आप रख रहे हैं उदाहरण के लिए 12 बजे होम मीटिंग, तो 12 बजे जिस दिन अगर त्योहार नहीं है तो आदमी तो घर में नहीं मिलेंगे, सब खेत चले जाएंगे। तो हमको अगर वर्किंग डे पे रखना है तो 4 से 5 बजे के बाद रखना चाहिए, ताकि खेत से अगर आ जाए, और कई लोग नौकरी पेशा लोग है, वो भी अपने खेतों मतलब सॉरी ड्यूटी से आ जाते हैं, उनके बाद में हमको होम मीटिंग ले लेनी चाहिए। तो इस प्रकार से हमको टाइमिंग को ध्यान में रखना विशेष जरूरी है। होता क्या है कि कई बार हम सर का जो स्पीकर है उनका समय लिए रहते हैं, और वो स्पीकर का समय जो है कहीं न कहीं वेस्टेज हो जाता है, और उनके फिर जो हमारे डाउनलाइन है उनके प्रति हमारा नेगेटिविटी आ जाता है, कैसे मेरे डाउनलाइन है जो कि मेरे समय को इम्पोर्टेंट नहीं दिया, या फिर होम मीटिंग को सही तरीके से उनने प्रमोशन नहीं किया इसलिए लोग नहीं बैठ पाए, ऐसा करके हमारे मन में नेगेटिविटी आती है। तो हमें ध्यान में रखना है, जिस दिन में त्योहार हो या जिस दिन गांव में ज्यादा से ज्यादा लोग उपस्थित हो, जिस समय में लोग उपस्थित हो सके, हमें उसी समय में होम मीटिंग लेना ज्यादा जरूरी है। खास करके शाम का माहौल बहुत बेहतर होता है, 4 से 5 बजे का जो बीच है वो एकदम पीक आवर होता है, बहुत मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट समय होता है। बहुत सारे नौकरी लोग होते हैं वो आ जाते हैं, हाउस वाइफ होते हैं वो भी मतलब लगभग 4-5 बजे के आसपास खाली मिलते हैं। 6 बजे के बाद से वो लोग अपने खाना बनाने में बिजी हो जाते हैं, 7 बजे बिजी हो जाते हैं। तो हमें जो है ना लगभग 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे तक के ये बहुत ही अच्छा समय होता है, ये होम मीटिंग लेने का। और त्योहार अगर किसी दिन मान रहे हैं तो 10 बजे से लेकर जो समय है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस आप दिन भर का उपयोग कर सकते हैं होम मीटिंग के माध्यम होम मीटिंग के लिए। कभी कभी होता है कि होम मीटिंग के लिए अगर घर में उनका अच्छा माहौल नहीं है, तो हम कभी कभी जो मंच होते हैं या जो चबूतरा होते हैं वहां पे भी ले सकते हैं।
पर ध्यान में रखना चाहिए वहाँ पे हम अगर ले रहे हैं तो जो शरारती तत्व होता है, जैसे कोई लोग शरारती का मतलब समझ गए होंगे आप लोग, है ना, उन लोगों से हमको बच के रहना है, उनसे उलझना नहीं है। जैसे कि कोई लोग शराब पी कर आ जाते हैं, इस लोगों से हमको बच के रहना है। तो ज्यादा से ज्यादा हम कोशिश ये करना चाहिए 99% जो हमारा होम मीटिंग है वो किसी के घर में हो, पंचायत भवन में हो, या कोई सी आंगनबाड़ी भवन में हो, कोई भी सामाजिक भवन में हमारा मीटिंग होनी चाहिए बंद कमरे में, जहाँ पे लाइट की व्यवस्था हो, जहाँ पे पानी की व्यवस्था हो, जहाँ पे रोशनदान हो। ऐसी जगह पे हमें होम मीटिंग लेनी जरूरी है, ताकि हम वहाँ पे होम मीटिंग अच्छे तरीके से ले सके। तो इस प्रकार से मेरा आज का सेशन है साथियों, होम मीटिंग को लेकर। आगे मैं चलना चाहूंगा कि होम मीटिंग को के सेशन से आपको मैं समझता हूँ कि निश्चित बेनिफिट मिला होगा। आप भी होम मीटिंग को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करें, ले सकते हैं। अगर मैं भी कहूँ तो होम मीटिंग मैंने भी एक दिन में 4 होम मीटिंग 5 होम मीटिंग तक लिया मैंने अपनी टीमों में। आज भी मैं होम मीटिंग सिंपल तरीके से जहाँ पे अवेलेबल हो सके लेता हूँ। अभी जो होम मीटिंग है हम ऑर्गेनाइजेशन को लेकर होम मीटिंग कर सकते हैं, किसान लोगों को बिठा सकते हैं होम मीटिंग में। ऐसा नहीं कि बिजनेस मैन मिले, ऐसा जरूरी नहीं है। होम मीटिंग में सिर्फ लेडीज ही बैठे, ऐसा जरूरी नहीं है। आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए होम मीटिंग लेना चाहते हो तो सिर्फ किसान को बिठा के ले सकते हैं, और वहां पे हमको डेमो दिखाकर होम मीटिंग ले सकते हैं कि ये प्रोडक्ट का डेमो, मतलब प्रोडक्ट कैसे काम कर सकता है। उनके लिए हमें पहले से सारा चीज की व्यवस्था करके, जैसे कि ओपन ऑर्गेनाइजेशन, साथ में हमें जो कुचाई का पत्ता होता है और बहुत सा 3 गिलास की जरूरत होती है, और यूरिया की खाद की जरूरत होती है, और हमें जो सरसों का तेल होता है ये जरूरी होता है। तो ऐसा जो जो जरूरी है रिक्वायरमेंट है उस चीज का आप उपलब्ध पहले कर लें, और होम मीटिंग में किसान 8 से 10 किसानों को बिठा लें, और 8 से 10 किसान को बिठाकर आप होम मीटिंग ले, निश्चित रिजल्ट आता है। मैंने अभी 3 दिन पहले होम मीटिंग लिया, मोहला से आगे एक गांव है पांडरवानी करके गांव है, मोहला से लगभग 7-8 किलोमीटर की दूरी में। वहां पे होम मीटिंग मैंने लिया किसान लोगों का। किसान लोग जो है मेरा डेमो देखे तो सब लोग को बिलीव हो गया, और तुरंत कम से कम वहां पे 8 हमारा ऑर्गेनाइजेशन तुरंत एक सभी लोग ने वहां पे लिए मीटिंग के माध्यम से। तो हमें होम मीटिंग में अभी ऑर्गेनाइजेशन का भी होम मीटिंग ले सकते हैं, पूरे प्रोडक्ट का भी होम मीटिंग ले सकते हैं, और इस प्रकार हम अपने बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं। तो ये साथियों हमारा आज का टॉपिक रहा। मैं थैंक्स देना चाहूंगा हमारे दिनेश सारे सर को, जो कि मेरे को इस लायक समझा, काबिल समझा कि होम मीटिंग जैसे टॉपिक के लिए। और मेरे और भी अपलाइन मिस्टर M.K. रामटेके सर, अनिता रामटेके सर को भी थैंक्स देना चाहूंगा, और मेरे बिजनेस को देने वाले ग्रेट गुरु मिस्टर हरिचंद साहू को भी थैंक्स देना चाहूंगा। आज जितने लोग भी पार्टिसिपेंट किए हैं उनको सबको थैंक्स देना चाहूंगा, और अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। थैंक यू। जी सर, सारे सर। वाले छूने थे दिल के तार से, इंडिया वाले हर जीत जीत ले हार से, इंडिया वाले दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम, इंडिया वाले दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम, इंडिया वाले। थैंक यू सर। और ये थे हमारे शानदार लीडर, जिनके माध्यम से आज होम मीटिंग के बारे में सारी जानकारी आपने लिया होगा। निश्चित रूप से मैं आपको कहूँ, आज की जानकारी लेकर आप जिस तरह से पहले होम मीटिंग ऑर्गेनाइज करते थे और अभी जब होम मीटिंग ऑर्गेनाइज करेंगे, तो उस दोनों होम मीटिंग के अंतर्गत में आपको जो है वो बहुत सारा डिफरेंस नजर आएगा। क्योंकि हो यही रहा था, हम होम मीटिंग कर रहे थे, मेरे बहुत सारे जगह में हमारी नई नई टीम जो बन रही है, हमारे नौजवान साथी जो है, हमारे नौजवान लड़के लोग जो है, या हमारे नए डिस्ट्रीब्यूटर साथी जो है, बिजनेस को बड़ा करने के लिए, डेवलप करने के लिए काम कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं, और होम मीटिंग का आयोजन करते हैं, 1-to-1 कर रहे हैं, पर्सनल या के प्लान दिखा पा रहे हैं। लेकिन उससे जो है वो कई बार मुझे कहते हैं कि सर हम लोग मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से हम परिणाम चाहते हैं उस तरह से रिजल्ट हमें नहीं मिल पा रहा है। तो हम अपनी होम मीटिंग को कैसे कंडक्ट करें। खास करके और बात आती थी कि सर हम लोग जब मीटिंग का ऑर्गेनाइज करते हैं और मीटिंग के बारे में लोगों को बताते हैं, तो लोग जो है बातों को नकार देते हैं। हम होम मीटिंग में उनको बुलाते हैं तो आ नहीं पाते, और हमारी बातों को चाहे बच्चा समझकर कहो, चाहे नए साथी को, या हम जब नेटवर्क मार्केटिंग की बात कहते हैं तो लोग हमें कहते हैं कि यार ये भी तो फंसाने वाला ही काम चल रहा है। तो इस तरह बोलकर लोग जो है हमारी बातों को उतना महत्व नहीं देते।
तो आप अगर होम मीटिंग का ऑर्गेनाइज करते हैं, होम मीटिंग अगर रखते हैं, तो होम मीटिंग में आप जो है उसको आयुर्वेद का सत्संग बोल के आप उसको रख सकते हैं। होम मीटिंग को ये कह सकते हैं कि मेरे यहाँ आयुर्वेद की जानकारी देने के लिए एक अच्छे एक्सपर्ट आ रहे हैं, आइए हम बैठकर उसके बारे में सुनते हैं, समझते हैं। यानी कि आप होम मीटिंग को जब आयोजित करते हैं, होम मीटिंग को आप जब रखते हैं, तो होम मीटिंग रखने के लिए आप जो है वो अलग अलग शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप जो है वो नेटवर्क मार्केटिंग के शब्द का प्रयोग करें। अक्सर मैंने देखा हो और हमने आपने भी सुना होगा, जब भी हम नेटवर्क मार्केटिंग शब्द का प्रयोग करते हैं तो कुछ साथी जो होते हैं हमारे जो है भाग जाते हैं। होता है ऐसा, कई बार आपने देखा सुना होगा, यार नेटवर्क मार्केटिंग यानी वही फिर काला बैग पकड़ो, लोगों को चुतिया बनाओ। मार्केट में नेटवर्क मार्केटिंग की वैल्यू जो है, उसकी छवि जो है, कुछ गलत कंपनियों ने या लोगों ने अपने बेनिफिट के लिए इसको खराब करके रखा हुआ। और इसीलिए जब भी हम नेटवर्क मार्केटिंग की बात करते हैं तो लोगों को यही लगता है कि यार ये भी जो काम है ना, ये भी ऐसा ही काम है। इसीलिए जो है हमारे साथ में लोग आने से थोड़ा सा कतराते हैं। क्या मैं सही कह रहा हूं? ऐसा हो रहा है ना। अब उस जगह में हम अगर उन साथियों को जो है हम बोले, सर एक मेरे पास में बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, आप चाहे तो इसमें लाखों रुपया कमा सकते हैं, एक बार सुन लीजिए। नो नेटवर्क मार्केटिंग का नाम नहीं लेना है। वहां कोई प्रॉब्लम बेस में है तो आप उसे कहें कि सर मेरे पास में ना ऐसे प्रोडक्ट हैं जो आपकी प्रॉब्लम को 2-4 महीने में ठीक कर सकते हैं, ऐसी प्रोडक्ट मेरे पास में है। अगर कोई लड़का है कैरियर को लेके काम करना चाहते तो बोले उसे मेरे पास एक बेस्ट कैरियर अपॉर्चुनिटी है। अगर कोई व्यक्ति है जो ऑलरेडी इनकम कमा रहा है लेकिन उस इनकम से संतुष्ट नहीं है तो बोले सर पार्ट टाइम में एक्स्ट्रा इनकम कमाना चाहते तो मेरे पास में एक ऑप्शन है। कोई ऐसा लड़का भी है जो बहुत घूमने फिरने का शौकीन है, बोले उसको सर आप मैं बताऊं ऐसा मेरे पास एक मौका है आपके लिए कि आप घूमते फिरते पैसा कमा सकते, लोगों से बातचीत भी कर सकते और पैसा भी कमा सकते। अगर आपको लगता है ऐसा कोई व्यक्ति है जो व्यक्ति कहता है कि यार मेरे को ना लोगों के बीच पैसा कितना है ये बड़ी बात नहीं है, मेरे को लोगों के बीच में बोलना है, यानी मेरे को लीडर बन के प्रेजेंट करना है, लोगों के बीच में मैं जाऊं गाइड करूं, मैं बोलूं और लोग सुने, ऐसे अगर उसके ख्याल है तो बोलो सर मेरे पास एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है जहां आप बेस्ट स्पीकर बन सकते हैं। जरूरी नहीं है अल्टोस का नाम लेने की, जरूरत नहीं है आपको नेटवर्क मार्केटिंग का नाम लेने की। रिक्वायरमेंट क्या है उस बंदे की, उस टॉपिक को लेते हुए आप चर्चा करके जो है उसको इस बिजनेस में इन्वॉल्व कर सकते हैं। अल्टीमेट हमारा उद्देश्य तो वही है ना, अल्टोस में उसको ज्वाइन करवाना। कान इधर से पकड़ी है चाहे कान इधर से पकड़ी, मतलब एक ही है, कान पकड़ना चाहिए, वो बंदा हमारे सिस्टम में आना चाहिए। अब हम देखते हैं कि जिस क्षेत्र में उसकी रुचि होती है, इंटरेस्ट होता है, उन चीजों को वो व्यक्ति गंभीरता से सुनता है। अगर उस क्षेत्र में उसका इंटरेस्ट नहीं है तो वो आप कितनी भी अच्छी बातें बताओगे वो उतना इंटरेस्ट से वो नहीं सुनता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं, सर अभी जो बात कह रहे थे कि जब आप होम मीटिंग में जाते हैं तो कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है। जैसे सर ने आपको बताया कि जो व्यक्ति जो क्या होम मीटिंग कर रहे हैं वो पहले से प्रोडक्ट यूज किया हुआ होना चाहिए, क्योंकि यूज किया हुआ व्यक्ति होगा और आप जो प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे तो वो आपको रिजल्ट के बारे में या आपके बारे में बताएगा, हाँ नहीं प्रोडक्ट तो बहुत दमदार है, मैं यूज कर रहा हूँ, वो आपको जो है फीडबैक में बताएगा। वो व्यक्ति अगर कोई मीटिंग में गया हुआ है, 1-2 होम मीटिंग किया हुआ या बड़ी मीटिंग में गया हुआ है, तो उस माहौल को, इन्वायरमेंट को समझना है कि मुझे कैसे मीटिंग करना चाहिए, लीडर की कैसे मुझे जो है वो एडिफिकेशन करना चाहिए, तारीफ करना चाहिए, ये सारी चीजों को वो जानता है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि जिनके यहाँ भी मीटिंग करना है उस बंदे को पहले पकड़ के किसी न किसी होम मीटिंग में बैठा लो। सर ने कहा ना 2, 4, 8, 16 की जो बात कही सर ने, वही चीजें हैं। पहले एक मीटिंग में बैठा और उसके आगे फिर वो 2, 4, 8, 16 की मीटिंगें हमने लगातार जो है उसके साथ में करते चले। तो ये हमारी आज की टॉपिक थी जिसके ऊपर में, और मैं जानना चाहूंगा कि आज की टॉपिक को निश्चित रूप से बेहतरीन और शानदार तरीके से हमारे
भिकम सर ने प्रेजेंट किया। हो सकता है गांव में रहते हैं, थोड़ी सी नेटवर्क की प्रॉब्लम आई होगी, उसे बिल्कुल भी आप अन्यथा ना लेंगे, लेकिन निश्चित रूप से कह सकता हूं कि यह जानकारी आपको बेहतर मिली होगी। आइए मैं कुछ साथियों से आज के जो है इस होम मीटिंग जो प्रेजेंट किया सर ने, होम मीटिंग को जो कंडक्ट किया और साथ साथ में होम मीटिंग के जो बेनिफिट जो सर ने बताया, उस होम मीटिंग के कंडक्ट और बेनिफिट के बारे में हमारे पास में रमेश भाई है नागपुर से। सर आपकी आवाज को खोलिए, मैं आपके इधर से खोल रहा हूँ, आप खोल दीजिए उधर। यस सर, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। आज आपने जो होम मीटिंग के बारे में भिकम सर से दोनों पार्ट्स में सुना, पहले क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए होम मीटिंग के लिए, दूसरा होम मीटिंग कैसे कंडक्ट करें, और तीसरा पार्ट था होम मीटिंग से हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। क्या आज के टॉपिक को लेकर के आपने जो चर्चाएं सुनी उससे आगे आप होम मीटिंग करेंगे तो आपको बेनिफिट आएगा? यस सर, बेनिफिट आएगा सर। बहुत अच्छा लगा सर होम मीटिंग सुनकर। मतलब कि हम सर होम मीटिंग में बहुत से बेनिफिट मिलते हैं सर हमें, कि हमें मतलब कि जो कम कॉस्ट भी लगता है, खर्चे भी बहुत कम लगते हैं ना, जो हम होम मीटिंग लेते हैं तो बहुत सारे बेनिफिट्स है सर। अच्छा, जिस बेनिफिट के जैसे आप अभी होम मीटिंग जो है वो कंडक्ट कर रहे थे, जैसे ले रहे थे, और अभी जो आपने टॉपिक शायद नोट भी किए होंगे या आपने जो स्क्रीनशॉट मारा होगा, या आपको आने वाले अभी जो है 1 घंटे के बाद ये पूरी स्लाइड जो है आपको जो है वो ड्रीम प्रोजेक्ट में मिल जाएगी। पूरी स्लाइड है आपको अभी जस्ट मीटिंग खत्म होने के बाद में आपको ये पूरी स्लाइड ड्रीम प्रोजेक्ट में आपको मिल जाएगी। तो आप पहले होम मीटिंग ऑर्गेनाइज करते थे और अभी जो होम मीटिंग ऑर्गेनाइज करेंगे उसमें कुछ डिफरेंस नजर आएगा आपको? हाँ यस सर, मतलब जो हम करते हैं ना इसमें एक तरह से हमें जो पता चलता है कि किस तरह करना है स्टेप बाय स्टेप। जैसे सर हमें कोई भी दिशा में चलते हैं ना हम, तो गलत तरह मतलब कि सिर्फ चलते रहने से मंजिल नहीं मिलता सर, सही दिशा पे चलने पे कैसे हमें मंजिल मिलता है, ये पता चलेगा तो हम बहुत सही कर सकते हैं। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। हेलो सर। जी जी, बहुत सही बोल रहे हैं आप, और एकदम करेक्ट बोल रहे हैं कि यही दिशा जो है हमारी जो है वो लगातार होना चाहिए, और हमारे साथ लगातार जब काम करते हैं तो हमें जो है वो ये बेनिफिट मिलते हैं। अभी हमारे साथ बहुत सारे साथी ज्वाइन है, लेकिन बहुत सारे साथियों को जो है वो वीडियो ऑफ है, इसलिए मैं आपको वीडियो अगर ऑन कर पाएंगे तो आपसे मैं थोड़ी सी चर्चाएं कर पाऊंगा कि आज के जो होम मीटिंग्स को लेकर के जिस तरह से आपने अभी जो है भिकम सर के बारे में जो टॉपिक आपने सुना, तो इस टॉपिक को लेकर के जो है आपके बीच में मेरे बहुत सारे साथी ज्वाइन है। मैं आपकी जो है वो जानना चाहता हूँ फीडबैक कि अभी जो होम मीटिंग में हमने टॉपिक जो कंडक्ट किए और आप जो पहले होम मीटिंग करते थे उसमें आपको क्या डिफरेंस नजर आ सकता है। जैसे हमारे नागपुर से कहे तो हमारी जागृति मैडम जी ज्वाइन है। आप लोग ऑलरेडी पहले जो अपने लोकेशन छोटे स्तर पे आप होम मीटिंग करते थे, लेकिन अभी जो होम मीटिंग करेंगे उसमें निश्चित मैं कह सकता हूँ कि बहुत बड़ा डिफरेंस आएगा ऑर्गेनाइज करने में, या आपको पहले से तैयारी करने में, या प्रेजेंट करने में भी। आप पहले जो टॉपिक है अभी इसके हिसाब से करेंगे तो निश्चित रूप से बड़ा बेनिफिट आएगा। चलिए, हमारे साथ में और एक साथी जुड़े हुए, हालांकि ज्वाइन तो बहुत सारे साथी है, बहुत सारे लोगों की वीडियो अभी ऑफ है ना, तो हो सकता है वो अभी खोल नहीं पा रहे होंगे। आइए हमारे एक साथी के पास में चलते हैं और उनसे जानते हैं आज के जो टॉपिक हमारा लिया है गया है, और आज के टॉपिक को लेकर के क्या कैसा फीडबैक हमारा रहा, और सर क्या जानते हैं कैसे मतलब ये इस टॉपिक को लेकर के विचार है। तो आइए हम जानते हैं हमारे शानदार लीडर जो है मिस्टर कोमेन पटेल सर के पास। तो थैंक यू सर, अगेन मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत जबरदस्त जानकारी दी है और इतना डीपली तरीके से, इतना स्मूथ तरीके से स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को लेके चले आप लोग। बहुत बहुत बढ़िया सर ने जानकारी दिया। तो सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आपको कि कितना बेहतरीन तरीके से प्रिपरेशन मतलब करके हमारे बीच में इतना अच्छा सा स्लाइड हमारे बीच में रखे कि किस तरीके से हम अपने आप को गाइड करें। और हम सब जैसे पुराने साथी भी है, मैं खुद पर्सनली इसमें बहुत कुछ सीखा। मैं पहली बात बता देना चाहूंगा कि हम पुराने जरूर हैं, हम लोग बहुत दिन से बिजनेस जरूर कर रहे हैं, लेकिन जो और भी हम अपने लाइफ लाइन से सीखते हैं, कई बार हम अपने क्रॉस लाइन से सीखते हैं, और अभी जो जानकारी मिला बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं बताना चाहूंगा कि वाकई में हम किस तरीके से होम मीटिंग को कंडक्ट करें, कैसे हम स्टेप बाय स्टेप करते चले जाएं
किसके माध्यम से कैसे हमको ज्वाइनिंग ज्यादा जबरदस्त तरीके से मिलेंगे, कैसे हमको प्रोडक्ट सेल जबरदस्त तरीके से मिलेंगे, कैसे हमारे एनर्जिक लोगों की संख्या हमारे होम मीटिंग के माध्यम से जबरदस्त हो सकता है, आयोजक को क्या क्या जानकारी रखना चाहिए कि किस तरीके से हम लोग प्रिपेयर करके हम अपने साथियों को रखें कि पहले से वो जुड़ा हुआ हो। कई बार क्या होता है कि अगर जुड़ा हुआ नहीं है और आपने मीटिंग ले दिया है तो उसका जो बेनिफिट है कोई थर्ड पर्सन लेके चला जाता है। तो ऐसे बहुत सारे प्रिपरेशन के ऊपर में जो जानकारी है हमको मिला है, और अगर इस जो जानकारियां मिला है, मैं रियल बता दूं, मैं पूरी चीजों को अच्छे से नोट किया, हालांकि स्लाइड मिलेगा, बहुत बढ़िया बात है, खुशी की बात है, लेकिन जो जानकारी आज मिली है वो यूनिक जानकारी मिली है। मैं मानता हूं कि जो व्यक्ति इसका उपयोग करेगा, निश्चित मान के चलो कि उसके बिजनेस में बहुत बड़ा इजाफा होगा। बहुत बेस्ट तरीके से दिया सर, और उसके लिए मेरे पास में कोई शब्द नहीं। बहुत बढ़िया जी, थैंक यू। विक्रम जी को बहुत बहुत बधाई हो, बहुत अच्छा नॉलेज उसने दिया है, बहुत, और वो लायक भी है। मैं बोलता हूँ कि बहुत उम्दा किस्म के व्यक्ति है, बहुत जबरदस्त इंसान है ना। मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है उससे, क्योंकि उसका जो, उसको देखने के बाद ही उसका मैसेज यही है कि स्ट्रगल्स को पार करके ही उसने सफलता पाई है। तो वो मेरे माइंड में सेट है। मैं हमेशा प्रमोट करता हूँ विक्रम जी को, बहुत जबरदस्त, और जो किए हैं, मुझे सबसे अच्छी बात यह है कि होम मीटिंग मैंने सबसे ज्यादा करते हुए मैंने विक्रम जी को देखा है, तो ये मुझे प्लस लगा कि बहुत अच्छा चीज वो जो बोल रहे हैं वो किए हैं, करके बोल रहे हैं। तो उसमें जो एक्सपीरियंस का जो नॉलेज है वो प्लस है। कई बार क्या है, लीडर बता तो देता है, जानकारी दे देता है, लेकिन उसका एक्सपीरियंस उस मामले में कम होता है। लेकिन जिस व्यक्ति ने हमको जानकारी दिया, सही व्यक्ति जो एक्सपीरियंस भी ले चुके कि होम मीटिंग मोर टू मोर का अनुभव उनको है, बहुत जबरदस्त। तो बहुत बढ़िया रहा सर, आज बहुत अच्छी जानकारी सर जी के माध्यम से मिली। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू सर। ये थे हमारे शानदार लीडर। ये हमारे शानदार लीडर जो है, अभी हम सबको जो है ये बता पा रहे थे कि कैसे जो है वो हम होम मीटिंग को कंडक्ट करें, और कैसे ये जानकारी, और हमने सबने देखा है विक्रम भाई के अंदर में है वो जुझारूपन क्वालिटी, इसलिए हमने इस टॉपिक के लिए खास करके आज हमने उनको चुना था और उन्होंने शानदार रूप से प्रेजेंट किया। चलिए आइए मैं आपको बताऊं कल की अब बातों के लिए। कल हमारी एक जो है वो शानदार मीटिंग होने वाली है ठीक 12 बजे। जिस तरह से आज की आपको टॉपिक मिली होम मीटिंग को लेकर के, सारी आपको जो है वो नई नई चीजें जानकारी मिली और स्लाइडें मिली आपको। ये जस्ट अभी स्लाइड जो आपको जो है कुछ देर के बाद आपके व्हाट्सएप में और ड्रीम प्रोजेक्ट में ही मिलेगी, तो ये आपके बीच में आ जाएगी। कल हमारी जो है वो खास टॉपिक है जो ठीक 12 बजे से हमारी शुरू होगी और पूरा समय हमारा उसके लिए होगा। वो हमारी आजकल की टॉपिक है, और कल की टॉपिक है नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत और नेटवर्क मार्केटिंग की इनकम। साथ में हम देखेंगे नेटवर्क मार्केटिंग का पूरे ऑल ओवर इंडिया और ऑल ओवर वर्ल्ड में ग्रोथ क्या चल रहा है, कि नेटवर्क मार्केटिंग कैसे बढ़ रही है, पहले कैसी बढ़ रही थी और आज की दिशा में नेटवर्क मार्केटिंग का ग्रोथ क्या है, ये आपको देखने मिलेगा। साथ में मिलेगा नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग से जो है वो कैसे हम जो है अपनी इनकम को इंक्रीज कर सकते हैं, कि आज जो हमारी इनकम है उस इनकम से कैसे हम अपनी इनकम को बड़े विशाल, जैसे नॉर्मल आज हम लोग जो है, लेकिन कैसे इस अल्टोस के माध्यम से आप जो है करोड़पति और अरबपति तक बन सकते हैं आप। ये आपको कल मिलेगा, और ये कल हमारी सारी डिटेल जानकारी को आपको जो है, अभी नॉर्मल आप होंगे लेकिन आपको जो है करोड़पति और अरबपति बनाने के लिए कल हमारे बीच में आने वाले हमारे शानदार लीडर मिस्टर कोमेन पटेल सर। तो कोमेन पटेल सर कल आपको बताएंगे कैसे नेटवर्क मार्केटिंग और अल्टोस के माध्यम से आप जो है वो करोड़पति बन सकते हैं। तो करोड़पति बनने का जो राज है वो आपको कल मिलेगा। तो आप अपने ज्यादा से ज्यादा साथियों को, क्योंकि बहुत सारे लोगों को हमने देखा नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर लोगों की जो धारणा है वो यही कहती है कि इसमें चंद लोग कामयाब होते हैं, कुछ लोग कामयाब हो पाते, इसीलिए शायद जो है वो रेशु भी ये कहता है। लेकिन ये विचारों को कल की मीटिंग से बात बदल जाएगा। कल आप जब ये मीटिंग को सुनेंगे, कल आप जिस टॉपिक को लेकर के चर्चा करने वाले हैं हमारे सर, उसको सुनने के बाद आपको लगेगा वो जो नया बंदा जिसको आपने ज्वाइन किया और कल के मीटिंग में आपने बैठा दिया, वो भी बोलेगा यस सर,
अल्टोस के माध्यम से, आज भले मैं सामान्य हूं लेकिन अल्टोस के माध्यम से जो मैं है वो आगे चल के करोड़पति नहीं अरबपति बन सकता हूं, ये उसे बिलीव हो जाएगा कल की मीटिंग में। तो इसीलिए आप ज्यादा से ज्यादा साथियों की कल की मीटिंग के लिए प्रमोशन करें और कल हम ठीक 12 बजे फिर मिलते हैं हमारी शानदार टॉपिक के साथ में और शानदार लीडर के साथ में। कल ठीक 12 बजे हमारी और आपकी फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार और कल हम फिर मिलते हैं नए जोश के साथ में, नए उत्साह के साथ में, हमारे साथियों के साथ में। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और कल की मीटिंग जो है वो बहुत खास है और खास इसीलिए भी मैं कहता हूं क्योंकि कल जो होने वाला है वो कुछ अलग तरीका का होने वाला है और इसलिए आप जो है वो पहले से प्रिपेयर हो जाइए। आप जो है कल ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में जानकारी बताएं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में आप जो हमारा जो आईडी पासवर्ड है वो सेंड करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसमें जो है वो लाने की कोशिश करें। फिर देखिए इस बिजनेस के माध्यम से आप जो है वो कैसे बहुत जल्दी और बहुत बड़ी ऊंचाइयों तक जा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, शानदार जानकारियों के साथ हमको ये जमाना, चाहो तो हमको आजमाना। यारबाज हम चालसाज हम इश्कबाज दिलवाले, कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले, छू लेते दिल के तार से इंडिया वाले, हर जीत छीन ले हार से इंडिया वाले, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले। ये हमारा होम मीटिंग बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट योगदान रखता है। हम होम मीटिंग रखते हैं तो जिस काम को, जैसे हम अल्टोस के बिजनेस वाले काम कर रहे हैं तो उसी काम को करने वाले लोग और भी तैयार वहां पे हो सकते हैं। ये पहला बेनिफिट मिलता है। दूसरा बेनिफिट मिलता है इजी एंड कन्वीनियंट फॉर द गेस्ट टू अटेंड। ये जो हमारे जो गेस्ट है और ये है उनको हम वो कन्विंस करने के लिए जो है ना इजी हो जाता है, क्योंकि होम मीटिंग में क्या होता है कि वो अपनी बातों को आसानी से रख सकता है। बड़ी मीटिंग में जा रहता है तो अपनी बातों को उतना आसानी से नहीं रख सकता। तो होम मीटिंग के माध्यम से हमारे जो अटेंडेंट है, कहने का मतलब जो लोग आए हुए हैं या गेस्ट आए हैं, अब उनको क्या कर सकते हैं, कन्विंस कर सकते हैं। अब इजी है माध्यम से उनको संचालित करना और उनको बातों को सुनना और अपनी बातों को कहना, ये दूसरा फायदा होता है। तीसरे बेनिफिट की बात करें तो होम मीटिंग के माध्यम से जो हमारे ऑर्गेनाइजर है वो जो है कम खर्चे में उनका हो जाता है, नॉमिनल खर्चे में। होम मीटिंग कैन बी ऑर्गेनाइज विथ वेरी नॉमिनल एक्सपेंस एट योर होम। बहुत कम खर्चे में आपका मीटिंग हो जाता है। ना तो आपको वहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा लाउड स्पीकर वगैरह की जरूरत नहीं होती, भवन किराए में लेने की जरूरत नहीं होती, तो नॉमिनल खर्च में आपका क्या हो जाता है, एक मीटिंग हो जाता है। ये तीसरा मतलब बेनिफिट है कि हम होम मीटिंग करने से बहुत कम खर्चे में हमारा क्या हो जाता है, मीटिंग हो जाता है। टाइम सेविंग हो जाता है, वे टू सो प्लान मोर एंड मोर पीपुल, जो हमारे इस प्रकार से जो है बचत हो जाती है कि कम से कम समय में हम अधिक लोगों को प्लान दे सकते हैं। होता क्या कि जैसे हम 1 to 1 करें, अगर हम सुबह 1 to 1 करना चाहें तो दिन भर में हम अगर 1 to 1 करना चाहें, 1-1 घंटे का प्लान अगर मानते हैं, 45-45 मिनट का भी प्लान मानते हैं, तो हम मुश्किल से मुश्किल 8 से 10 प्लान ही कर सकते हैं। उससे भी कम होता है, क्योंकि अगर हम डिस्टेंस की बात करें, उनके जाने के बाद चाय पानी की व्यवस्था करते हैं, तो इस प्रकार से स्टार्टिंग करने की बात है तो मोस्टली कोई आदमी जो है 4 से 5 प्लान कर पाता है एक दिन में। बट होम मीटिंग की अगर बात करें तो हम बहुत सारे लोगों को एक साथ प्लान दे सकते हैं। हमारे रजिस्टर के हिसाब से बोले जाए तो एक होम मीटिंग में लगभग 10 लोग बैठते हैं, तो 10 लोग को एक साथ हम प्लान प्रेजेंट कर सकते हैं। और एक दिन में मोस्टली का हम बोला जाए तो 4 होम मीटिंग तो हो ही सकता है। एकदम नॉमिनल की बात करें तो 2 होम मीटिंग इजी पे हो सकते हैं, मतलब हम एक दिन में 20 लोगों को प्लान शो कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या होता है, होम मीटिंग के माध्यम से हम एक दिन में 20 लोगों को प्लान शो कर सकते हैं। 1 to 1 करेंगे तो हम 20 लोगों को 1 to 1 के माध्यम से प्लान शो नहीं कर सकते। तो हमारे अगला बेनिफिट ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम होम मीटिंग में क्या कर सकते हैं, हम प्लान शो कर सकते हैं। और हम बेनिफिट्स की बात करें तो हमारा अगला बेनिफिट जो है वो जो है डेवलप ड्यू टू होम मीटिंग। जो होस्ट होता है हमारा जो है ये कॉन्फिडेंट हो जाता है, बिलीव लेवल बढ़ जाता है। जो हमारा जो आयोजक है उनका जो है कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है और उनका जो है होम मीटिंग के माध्यम से उनको बताने का जो है वो तरीका भी बदल जाता है। जैसे कुछ चीजों को हम उनको बोलते हैं कि चलो ठीक है, आप 1-2 पॉइंट के बारे में आप बोलो, तो उनका जो है बिलीव लेवल बढ़ जाता है, कंपनी के प्रति कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है। होस्ट का जो हमारे आयोजक है उनका मतलब जो बिलीव लेवल बढ़ जाता है।
तो इस प्रकार से चौथा बेनिफिट होता है कि जिस हम आयोजक के घर में हम होम मीटिंग रखते हैं तो उनका आत्मविश्वास बढ़ जाता है। आगे हम बात करते हैं तो गेस्ट बिलीव लेवल अल्टोस इंक्रीज टू द एक्सेप्ट अल्टोस एज कैरियर अपॉर्चुनिटी। इसको हम कैरियर के रूप में कैसे ले सकते हैं, ये गेस्ट का बिलीव लेवल बढ़ जाता है कि जैसे कि क्योंकि अपलाइन जो जा रहे थे वो अपने इनकम के बारे में भी बताते हैं और अपने प्रोफेशनली कर रहे हैं उनके बारे में बताते हैं, तो जितने भी गेस्ट आ रहते हैं उनको बिलीव हो जाता है कि अल्टोस में जो है हम अपने इसको अपने को कैरियर में हम कैसे इसको बड़ा रूप में कर सकते हैं, ये हमको एक्सेप्ट हमको कैरियर रूप में हम कैसे कर सकते हैं, ये बिलीव उनको हो सकता है। ये हमारा आगे बात करते हैं जो हमारा होम मीटिंग में हम सिंपल तरीके से इजी इनवाइट मोर गेस्ट एट होम मीटिंग ये है कि हम होम मीटिंग के माध्यम से हम घर में बहुत सारे गेस्ट को इनवाइट कर सकते हैं, इजी तरीके से इनवाइट कर सकते हैं। बहुत जैसे अलग जगह पे सेमिनार हो रहा है या बड़ी मीटिंग हो रही है, वहां पे हम मुश्किल से ज्यादा से 2 से 4 लोगों को ले जा पाते हैं, पर होम मीटिंग हो रहा है आपके घर में तो 10 से 20 लोगों को आप बुला सकते हैं। ये बड़ा इजी सिस्टम है, मतलब है कि होम मीटिंग कर रहे हैं तो 10 से 20 लोग को आप एक साथ बुला सकते हैं या बिठा सकते हैं। बड़ी मीटिंग होता है तो हम सिर्फ 2 या 4 लोगों को ले जा सकते हैं। कहने का मतलब ये बताना चाह रहा हूँ कि होम मीटिंग के माध्यम से हम बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे गेस्ट को एक साथ प्लान शो और ये हमारी कंपनी का प्रोडक्ट और प्रोफाइल हम एक साथ दिखा सकते हैं। बड़ी मीटिंग में 2-4 लोगों को ले जा पाते हैं, होम मीटिंग में कम से कम 10 से 20 लोगों को हम दिखा सकते हैं। ये हमारा अगला बेनिफिट है। आगे हम बात करते हैं गेस्ट फील कंफर्टेबल एंड टू अटेंड ए होम मीटिंग रेदर देन अदर फ्रॉम ऑफ द एसटीपी। ये नहीं कहने का मतलब है कि गेस्ट जो है होम मीटिंग के माध्यम से कंफर्ट फील करता है, क्योंकि अगर किसी के घर में अगर किसी कंपनी का प्लान देख रहा है, किसी कंपनी का प्रोडक्ट देख रहे हैं तो अपने आप को कंफर्ट महसूस करता है, क्योंकि आप उसको अदर जगह जैसे रायपुर है, भिलाई है, दुर्ग है, ये बड़ा मतलब होटल है, ऐसे जगह पे नहीं ले जाते। होता क्या कि कई बार होता है कि हम अगर इंटीरियर इलाके के या गांव देहात के क्षेत्र को अगर हम बड़े जगह पे पहली बार ले जाते हैं, फर्स्ट टाइम ले जाते हैं, जैसे फर्स्ट टाइम हम किसी को राउरकेला ही ले गए तो उतना जगह का भीड़, वहां के लोग को देखकर कई लोग जो होते हैं असमंजस में पड़ जाते हैं, अरे यहाँ तो एकदम बड़े बड़े लोग बैठे हैं, बड़े बड़े लोग आते हैं, टाइकोट में है तो मैं इसको कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, ऐसे हो जाते हैं। पर होम मीटिंग में क्या होता है, आपके जैसे ही लोग, बहुत सारे लोग वहां पे बैठे रहते हैं, तो होम मीटिंग में क्या होता है, अपने आप को कंफर्ट महसूस करता है कि हाँ भाई मैं इस बिजनेस को कर सकता हूँ और मेरे आसपास के लोग ही बैठे हैं, मेरे पड़ोस के लोग तो बैठे हैं, मेरे गांव के लोग तो वही बैठे हैं, मेरे पड़ोसी गांव के लोग बैठे हैं, ऐसा करके वो क्या करते हैं, अपने आप को कंफर्ट महसूस करते हैं। तो हमको क्या करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा होम मीटिंग को पहले प्राथमिकता देना चाहिए और होम मीटिंग जो आदमी देख चुका है तब उसको बड़ी मीटिंग में हमको ले जाना चाहिए। आगे मैं बात करना चाहूंगा इजी टू फाउंड आउट टू पॉजिटिव पीपुल। हमें क्या करना, हमें इस होम मीटिंग का अगला बेनिफिट क्या है, हमें पॉजिटिव लोगों को ढूंढने का एक सरल तरीका है कि कितने लोग इस बिजनेस में पॉजिटिव है, कितने लोग नेगेटिव है। क्योंकि देखो वहां पे हमको पॉजिटिव और नेगेटिव को हम कैसे ढूंढ सकते हैं, जो लोग आपकी बातों को ध्यानपूर्वक सुना है, जिसको मतलब उनकी बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है कि आप जो जो चीज बोल रहे हैं, आपका ध्यान, आपकी आई साइट मतलब आंख से आंख मिलाकर वो देख रहा है, आप भी उनकी आंखों में आंखों डाल के अगर बोल पा रहे हो तो उनको लगता है कि हाँ ये बिजनेस के प्रति पॉजिटिव। कई लोग हम जब बात करते हैं तो कई लोग जो है नीचे सिर झुका देता है, इधर उधर देखता है, उनके बाद में कोई सवाल जवाब भी नहीं करता है। कई लोग जो है, और पॉजिटिव लोग और क्या होते हैं कि हाँ सर इसका मतलब इस प्रोडक्ट में और क्या खासियत है, सर इस प्लान में और क्या खासियत है, ऐसा अगर पूछ रहा है तो समझ जाओ वो पॉजिटिव है और उसी आदमी को हमको प्रोडक्ट के लिए और उसी आदमी को हमको प्लान के लिए हमको प्रमोट करना है। तो हमको अगर 10 लोग बैठे हैं तो वहां से हमको कम से कम 2 से 4 लोग, मैक्सिमम मैं समझता हूँ कि 5 लोग वहां पे पॉजिटिव पीपल हमको मिल जाते हैं और उन्हीं पॉजिटिव पीपल को हम अपना प्रोडक्ट रिकमेंड कर सकते हैं और उन्हीं पॉजिटिव पीपल को हम अपना प्लान को प्रेजेंट करके हम नया डिस्ट्रीब्यूटर हम पैदा कर सकते हैं। ये हमको इजी होता है वहां पे ये करने के लिए। आगे मैं बात करना चाहूंगा थ्रू होम मीटिंग इन्वॉल्वमेंट आप द अल्टोस कस्टमर केयर, एक प्रीतम कस्टमर केयर के कॉल अटेंड करता हूँ। सर मीटिंग ले रहे हैं बोल देना, है ना। यहाँ पे हो जाता है कि अपने बिजनेस को इंक्रीज करने के लिए बहुत बड़ा ऑप्शन है ना। बिजनेस को इंक्रीज करने के लिए बहुत बड़ा माध्यम है ये, अपने होम मीटिंग के माध्यम से प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, साथ में प्लान को सेल करने के लिए। तो हमारा होम मीटिंग के माध्यम से बहुत बिजनेस क्या होता है, बड़ा होता है, इंक्रीज करने के लिए बहुत बड़ा ये ऑप्शन होता है। थ्रू होम मीटिंग इन्वॉल्वमेंट ऑफ द लेडीज इंक्रीज इन योर बिजनेस, मतलब लेडीज का आपका इन्वॉल्वमेंट होना भी जरूरी है आपके बिजनेस को बड़ा करने के लिए। उस होम मीटिंग में लेडीज लोगों का इन्वॉल्वमेंट, क्योंकि लेडीज लोग होते हैं क्या कि
वो बिजनेस को सपोर्ट करते हैं और अपने घर में क्या प्रोडक्ट चाहिए वो भी चाहते हैं। तो लेडीज लोगों का इन्वॉल्वमेंट भी उस होम मीटिंग में होना जरूरी है। ये टॉपिक में चर्चा कर रहा था, कॉल आ गया था, सॉरी, इसलिए करके डिस्टर्ब हो गया था। तो ये हमारा जो जहाँ पे होम मीटिंग हो रहा है वहाँ पे लेडीज लोगों का, कुछ लेडीज लोगों का बैठा होना भी जरूरी है। वो लेडीज क्या करते हैं, हमारे बिजनेस को इंक्रीज करने के लिए, बड़ा करने के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान होता है, महिलाओं का योगदान होता है। जिस घर में हम होम मीटिंग ले रहे हैं उसी घर में भी कुछ वहाँ की महिलाएं हैं, पड़ोस की महिलाएं हैं, तो हमारे बिजनेस को इंक्रीज करने के लिए बहुत बड़ा है। अगर अल्टोज बिजनेस के अलावा पूरे डायरेक्ट सेलिंग के इतिहास की बात बारे में बताएं तो एक ग्राफ या डाटा बताता है कि 70% महिलाएं भी इसमें सक्सेस है। आगे बताना चाहूंगा कि इजी टू साइन पीपल थ्रू होम मीटिंग। ये होम मीटिंग के माध्यम से हम बहुत सारे लोगों को साइन कर सकते हैं, मतलब हम ज्वाइन करा सकते हैं होम मीटिंग के माध्यम से। बहुत सारे लोगों को हम इस बिजनेस में ज्वाइन कर सकते हैं। तो जैसे बिजनेस में जैसे होम मीटिंग के माध्यम से आगे मैं बात करना चाहूंगा कि प्रोडक्ट मूवमेंट बिकम्स इजी थ्रू होम मीटिंग। मतलब प्रोडक्ट का मूवमेंट होता है। मूवमेंट का मतलब होता है कि आदान प्रदान होना या फिर एक्सचेंज होना या फिर सेल आउट होना। कहने का मतलब है कि हम वहाँ पे प्रोडक्ट हमारा सेल आउट होता है होम मीटिंग के माध्यम से। देखो डायरेक्ट हम 1-to-1 में उतना प्रोडक्ट सेल आउट नहीं कर सकते, पर एक एक होम मीटिंग की बात करें तो कभी कभी एक होम मीटिंग में 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000 तक के, मैं अपनी होम मीटिंग की बात करूं तो मैं 7800, 9000 रुपए तक का एक एक होम मीटिंग में प्रोडक्ट हमारा मूवमेंट हुआ है, मतलब सेल आउट हुआ है। बहुत सारे महिलाएं बैठते हैं, बहुत सारे कुछ किसान वर्ग बैठते हैं। जब हमारी बातों को ध्यानपूर्वक सुनता है, हम वहाँ पे कुछ टेस्टिमोनियल बताते हैं तो हमारी बातों पे उनको यकीन होता है। और होता क्या है कि कई कई लोग ऐसे होते हैं कि एक आदमी को प्रोडक्ट लेते हुए देखकर दूसरा आदमी भी वहां पर वो ले वीकनेस है बच्चे को, आप इसको जीवन शक्ति और ये फिर अभी सिरप पिलाओ तो वो खिलाओ, तो दूसरा का बच्चा भी अगर वहां पे कमजोर दिख रहा है तो बोलेगा ये मेरे लिए क्या चाहिए। उनको हम उदाहरण के लिए प्रोटीन पाउडर की जरूरत है, प्रोटीन पाउडर। इस प्रकार से मतलब हमारा प्रोडक्ट का मूवमेंट हो जाता है, सेल आउट हो जाते हैं। ये होम मीटिंग के माध्यम से हमारा प्रोडक्ट को सेल आउट करने, मूवमेंट करने के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। आगे मैं बात करना चाहूंगा पॉजिटिव एंड सपोर्टिव इन्वायरमेंट क्रिएटेड एंड होम मीटिंग ड्यू टू होम मीटिंग। जो है हमें जो है पॉजिटिव और सपोर्टिव जो माहौल मिल जाता है होम मीटिंग के माध्यम से, कि होम मीटिंग के माध्यम से हमें पॉजिटिव लोग मिलते हैं और सपोर्टिव लोग, वहाँ पे एक माहौल मिल जाता है कि हमें इस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि जिसके घर में हम होम मीटिंग लेते हैं वो घर वाला भी हमें सपोर्ट करता है, उस एरिया के लोग भी सपोर्ट करते हैं, तो हमें एक अच्छा माहौल हो जाता है, पॉजिटिव और सपोर्टिव इन्वायरमेंट हमको मिल जाता है और वहाँ पे एक माहौल भी अच्छा बनता है। जिस घर में हम होम मीटिंग लेते हैं उनके घर के लोग भी वहाँ पे बिजनेस के प्रति पॉजिटिव हो जाते हैं कि मेरा बच्चा या मेरा पति क्या काम कर रहा है, उस सारी चीज के बारे में वो लोग क्या हो जाते हैं, पॉजिटिव हो जाते हैं। स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बिटवीन होस्ट स्पीकर एंड जो है इवेंट्स क्रिएट थ्रू होम मीटिंग। जो स्पीकर है और होस्ट है उनके बीच में जो है बाउंडेशन जो है गहरा हो जाता है। जब किसी हम अपने डाउनलाइन या अपने जूनियर के यहाँ हम अगर होम मीटिंग लेते हैं तो उनका जो बाउंडेशन है वो क्या होता है, कड़ा हो जाता है। और एक फर्स्ट बोला जाता है, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। हम किसी 10 बिजनेस चालू किया रहता है और उस बिजनेस हम उनके घर पे जाके होम मीटिंग लेते हैं और वहीं से उनका प्रोडक्ट भी सेल आउट हो जाता है, तो उनके बाद में क्या होता है कि जो होस्ट होता है और स्पीकर होता है उनके बीच जो संबंध है वो अटूट हो जाता है, गहरा हो जाता है कि हाँ सर ने मेरे यहाँ पे होम मीटिंग लिया। और ये इस प्रकार से उनका जो बिलीव लेवल है वो क्या हो जाता है, बाउंडेशन जो है स्ट्रांग हो जाते हैं, क्योंकि उनके होम मीटिंग लेने से बहुत सारे उनका प्रोडक्ट भी सेल होता है, बहुत सारे उनके न्यू जॉइनिंग भी आती है। इसलिए करके उनके कंपनी के प्रति और उनके होस्ट के प्रति, उनकी स्पीकर के प्रति उनका बाउंडेशन जो है क्या हो जाता है, मजबूत हो जाता है, स्ट्रांग बाउंडेशन होता है। आगे मैं बात करना चाहूंगा कि फर्दर होम मीटिंग कैन बी पॉसिबल थ्रू होम मीटिंग। ये जो आगे भी हमको होम मीटिंग जो लेना है, देखो एक बार लेकर हमको इसको छोड़ देंगे या नहीं होगा ऐसी बात नहीं। ये फर्दर होम मीटिंग कैन बी पॉसिबल थ्रू होम मीटिंग। आगे भी होम मीटिंग टू होम मीटिंग, होम मीटिंग टू होम मीटिंग डुप्लीकेटेबल कर सकते हैं। जैसे हमारे रजत सर बोलते हैं 2, 4, 8, 16, ये आगे होम मीटिंग को आगे बढ़ाने के लिए, फर्दर इन्हें आगे बढ़ाने के लिए ये हमारा होम मीटिंग बहुत सपोर्ट होता है। जैसे आपने सिर्फ पहले 2 होम मीटिंग लिया, उदाहरण के लिए रामलाल के यहाँ लिया और श्यामलाल के लिए यहाँ लिया, एक मीटिंग आपने रामलाल के यहाँ लिया, एक मीटिंग आपने श्यामलाल के लिए यहाँ लिया, तो आपके माध्यम से 2 मीटिंग हो। अब रामलाल को बोले कि आप 2 मीटिंग आप कराओ, श्यामलाल जी आप 2 मीटिंग कराओ, तो आपका होम मीटिंग कितना हो गया, वो 4 में बदल गया। फिर 4 के बाद में अगले हम उनको बोलते हैं कि यही जो चीज है वो आप भी करा सकते हो, अपने जान पहचान के लोगों को बुला सकते हो, अपने चाचा मामा दादा दादी पड़ोस के लोगों को भी डाल सकते हो, तो हाँ बोल सकते हो वो भी हमें भी कर सकता हूँ। तो हमारे होम मीटिंग को आगे डुप्लीकेटेबल करने के लिए ये बहुत बड़ा माध्यम बनता है।
कि इसको 1 to 1 ना करके हम होम मीटिंग करें, तो वही चीज जो हम अभी अभी कर रहे हैं उन चीजों को आगे वो भी कर सकते हैं, इजी तरीके से वो कर सकते हैं। वहां पे होम मीटिंग को डुप्लीकेटेबल कैसे कर सकते हैं, आपके अपलाइन और डाउनलाइन के बीच में जो है बाउंडेशन कितना मजबूत होता है ये भी देखे हम लोगों ने, कि एक हम अपने जो डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ पे, हम अपने कंसल्टेंट के यहाँ पे होम मीटिंग लेते हैं, तो अपलाइन के प्रति उनका बिलीव लेवल क्या होता है, बढ़ जाता है। वो अपलाइन को बड़ा रिस्पेक्ट देता है फिर आगे चल के वो, क्योंकि मेरा अपलाइन मेरे यहाँ पे आके होम मीटिंग लिया करके, और वही होम मीटिंग के माध्यम से उनको भी कॉन्फिडेंस हो जाता है कि जैसे जैसे सर ने बताया, जो जो चीज सर ने बताया वो चीज तो मैं आसानी से कर सकता हूँ। ऐसे करके उनको भी क्या हो जाता है, बिलीव लेवल उनका बढ़ जाता है। इस प्रकार से देखा जाए होम मीटिंग से बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। होम मीटिंग में हमारा बिजनेस ग्रोथ होता है, होम मीटिंग के माध्यम से हमारे प्रोडक्ट सेल होता है, होम मीटिंग के माध्यम से हमें एक पॉजिटिव माहौल मिलता है। जिस घर में जैसे नकारात्मक है, उनके मम्मी पापा उनके भाई बहन इस बिजनेस को करने के लिए नेगेटिव है हो रहे हैं कि सर मेरे को घर में बिजनेस करने के लिए मना कर रहे हैं, मेरे भाई मना कर रहे हैं, मेरा पति मना कर रहे हैं, मेरे पत्नी मना कर रहे हैं, मेरे माँ बाप मना कर रहे हैं, अगर ऐसा बोल रहे हैं तो ठीक है, एक बार एक काम करो, आप होम मीटिंग रखो अपने घर पे और अपने आसपास के जान पहचान के लोगों को बुलाओ, ऐसे करके बोलो, और उन्हीं के घर में उनके माँ बाप उनके भाई बहन सबके सामने भी उनको इस बिजनेस के बारे में आप अपलाइन जाके उनको बताओ। अपलाइन जाके जब होम मीटिंग लेगा तो उनके घर में जो नेगेटिविटी है वो कहीं कहीं उनका नेगेटिविटी मैं समझता हूँ लगभग 70 से 80% खत्म हो जाएगा। हो सके तो 99% भी खत्म हो सकता है, 100% भी खत्म हो सकता है। क्योंकि जब आप जाके बात करेंगे, देखो कि बिजनेस को अकेले नहीं कर रहे, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे जाके आप बहुत सारी चीज को दिखाएंगे, डिस्प्ले करेंगे। जैसे हमने बताया कि वहां पे 4 मिनट का कम से कम हम वहां पे एनिवर्सरी का सीडी चला के दिखाएंगे, वहां पे बहुत सारे लोग लीडर को हम दिखाएंगे, ये हमारे अचीवर्स लोग हैं, ये बहुत सारे लोग जो है इसको प्रोडक्ट के माध्यम से ठीक हुए हैं, उनके बारे में दिखाएंगे। तो उनके घर में जो नेगेटिव माहौल है वो भी खत्म हो जाता है होम मीटिंग के माध्यम से। तो हमें 2-3 कारण से होम मीटिंग करना चाहिए। सबसे पहला चीज है, जो आदमी जो डिस्ट्रीब्यूटर जो है 10,000 बिजनेस वॉल्यूम किया है, सबसे पहला प्राथमिकता तो हमको ये देना है, जिसने भी 10,000 बिजनेस वॉल्यूम हमारा डाउनलाइन किया है उनके लिए तो 2 होम मीटिंग तो एकदम मस्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। सब काम छोड़कर हमको उसको करना जरूरी है। ये जरूरी नहीं है कि होम मीटिंग जो है का टाइमिंग के बारे में यहाँ पे शेयर नहीं किया था, मैं टाइमिंग के बारे में बता देना चाहूंगा कि होम मीटिंग हमारा 10 से जो 4 जो ऑफिशियल टाइम होता है, कहने का मतलब गवर्नमेंट नौकरी वालों का, उसी समय में हमारा ये होम मीटिंग हो, ये जरूरी नहीं है। होम मीटिंग आपका जो है मैं समझता हूँ सुबह 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे 9 बजे तक भी कोई भी समय तक के आप होम मीटिंग को ले सकते हैं। ध्यान में ये रखना है कि कितने समय लोग उपस्थित हो सकते हैं, कौन सा दिन लोग उपस्थित हो सकते हैं, ये 2 चीज को ध्यान में रखना है। कि जैसे कि उस दिन जिस जिस दिन आप होम मीटिंग जहाँ पे ले रहे हैं उस गांव में उस दिन का मार्केट डे ना हो, मार्केट डे अगर हो तो टाइमिंग ना हो। जैसे कि मार्केट का टाइमिंग तो अभी खैर बंद चल रहा है, फिर भी मैं बता देना चाहूंगा कि जैसे मार्केट टाइम उदाहरण के 2 बजे से लेकर 5-6 बजे तक होता है, तो उस दौरान को हमको होम मीटिंग नहीं रहना चाहिए, है ना। देखना चाहिए कि उस दौरान पे उस गांव पे लोग एक साथ इकट्ठा हो सके। जैसे छत्तीसगढ़ में देखा जाए तो अभी जैसे त्योहार का सीजन चालू हो गया है, तो संडे को कई गांव में त्योहार मानते हैं, कई गांव में गुरुवार का मानते हैं, कई गांव में सोमवार को मानते हैं। तो ऐसा जो गांव में जिस दिन त्योहार मानते हैं उस दिन को डिसाइड करें उस गांव में होम मीटिंग रखने का, ताकि वहां पे लोग जो है खेत नहीं जा रहेंगे। होता क्या है कि आप होम मीटिंग का समय सीनियर से ले लेते हैं, आप चले जाते हैं होम मीटिंग रखवाने के लिए, पता चलता है कि सर तो सब लोग खेत के चले गए हैं। जो जिस दिन त्योहार नहीं मानेगा उस दिन तो खेत जाएंगे ही जाएंगे ना, तो अपने खेतों में काम करने चले जाते हैं। आप रख रहे हैं उदाहरण के लिए 12 बजे होम मीटिंग, तो 12 बजे जिस दिन अगर त्योहार नहीं है तो आदमी तो घर में नहीं मिलेंगे, सबके चले जाएंगे। तो हमको अगर वर्किंग डे पे रखना है तो 4 से 5 बजे के बाद रखना चाहिए, ताकि खेत से अगर आ जाए। और कई लोग नौकरी पेशा लोग है, वो भी अपने खेतों मतलब ड्यूटी से आ जाते हैं, उनके बाद में हमको होम मीटिंग ले लेनी चाहिए। तो इस प्रकार से हमको टाइमिंग को ध्यान में रखना विशेष जरूरी है। होता क्या है कि कई बार हम सर का जो स्पीकर है उनका समय लिए रहते हैं, और वो स्पीकर का समय जो है कहीं कहीं वेस्टेज हो जाता है, और उनके फिर जो हमारे डाउनलाइन है उनके प्रति हमारा नेगेटिविटी आ जाता है, कैसे मेरे डाउनलाइन है जो कि मेरे समय को इम्पोर्टेंट नहीं दिया, या फिर होम मीटिंग को सही तरीके से उनने प्रमोशन नहीं किया इसलिए लोग नहीं बैठ पाए, ऐसा करके हमारे मन में नेगेटिविटी आती है। तो हमें ध्यान में रखना है, जिस दिन में त्योहार हो या जिस दिन गांव में ज्यादा से ज्यादा लोग उपस्थित हो, जिस समय में लोग उपस्थित हो सके, हमें उसी समय में होम मीटिंग लेना ज्यादा जरूरी है। खास करके शाम का माहौल बहुत बेहतर होता है, 4 से 5 बजे का जो बीच है वो एकदम पीक आवर होता है, बहुत मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट समय होता है। बहुत सारे नौकरी लोग होते हैं वो आ जाते हैं, हाउस वाइफ होते हैं वो भी मतलब लगभग 4-5 बजे के आसपास खाली मिलते हैं,
6 बजे के बाद से वो लोग अपने खाना बनाने में बिजी हो जाते हैं, 7 बजे बिजी हो जाते हैं। तो हमें जो है ना लगभग 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे तक के ये बहुत ही अच्छा समय होता है, ये होम मीटिंग लेने का। और त्योहार अगर किसी दिन मान रहे हैं तो 10 बजे से लेकर जो समय है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उस आप दिन भर का उपयोग कर सकते हैं होम मीटिंग के माध्यम होम मीटिंग के लिए। कभी-कभी होता है कि होम मीटिंग के लिए अगर घर में उनका अच्छा माहौल नहीं है, तो हम कभी-कभी जो मंच होते हैं या जो चबूतरा होते हैं, वहाँ पे भी ले सकते हैं। पर ध्यान में रखना चाहिए वहाँ पे हम अगर ले रहे हैं, तो जो शरारती तत्व होता है, जैसे कोई लोग शरारती का मतलब समझ गए होंगे आप लोग, है ना? उन लोगों से हमको बच के रहना है, उनसे उलझना नहीं है। जैसे कि कोई लोग शराब पी कर आ जाते हैं, इस लोगों से हमको बच के रहना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम कोशिश ये करना चाहिए 99% जो हमारा होम मीटिंग है, वो किसी के घर में हो, पंचायत भवन में हो या कोई सी आंगनबाड़ी भवन में हो, कोई भी सामाजिक भवन में हमारा मीटिंग होनी चाहिए बंद कमरे में, जहाँ पे लाइट की व्यवस्था हो, जहाँ पे पानी की व्यवस्था हो, जहाँ पे रोशनदान हो, ऐसी जगह पे हमें होम मीटिंग लेनी ज़रूरी है, ताकि हम वहाँ पे होम मीटिंग अच्छे तरीके से ले सकें। तो इस प्रकार से मेरा आज का सेशन है साथियों, होम मीटिंग को लेकर। आगे मैं चलना चाहूँगा कि होम मीटिंग को के जो सेशन से आपको मैं समझता हूँ कि निश्चित ही बेनिफिट मिला होगा। आप भी होम मीटिंग को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें, ले सकते हैं। अगर मैं भी कहूँ तो होम मीटिंग मैंने भी एक दिन में 4 होम मीटिंग, 5 होम मीटिंग तक लिया मैंने अपनी टीमों में। आज भी मैं होम मीटिंग सिंपल तरीके से जहाँ पे अवेलेबल हो सके लेता हूँ। अभी जो होम मीटिंग है हम ऑर्गेनिटी को लेकर होम मीटिंग कर सकते हैं। मैं थैंक्स देना चाहूँगा हमारे दिनेश सारे सर को, जो कि मेरे को इस लायक समझा, काबिल समझा कि होम मीटिंग जैसे टॉपिक के लिए। और मेरे और भी अपलाइन मिस्टर एम के रामटेके सर, अनीता रामटेके सर को भी थैंक्स देना चाहूँगा। और मेरे बिजनेस को देने वाले ग्रेट गुरु मिस्टर हरिचंद साहू को भी थैंक्स देना चाहूँगा। आज जितने लोग भी पार्टिसिपेंट किए हैं उनको सबको थैंक्स देना चाहूँगा और अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत, जय। थैंक यू।